Hello everyone. Good morning to you all. My name is Mohit Bhiana. Today I am here to present my topic that is cube, which is taken out from our subject that is mathematics. Now we come to the screen. This is my screen. I hope it is shared you very well. Now this is my topic, surface area of cube. तो क्यूब क्या है बेटा? देखिए क्यूब की फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरी रीड आउट करेंगे, देन इसकी जो डेरिवेशन है जिसके अंदर हमने सरफेस एरिया इसका कैलकुलेट करना है. आफ्टर कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया वी विल कम टू आवर प्रॉब्लम. तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है. क्यूब, a cuboid whose length, breadth and height are all equal is called a cube. तो हमारे पास कोई भी क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास तीन डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. अगर वो तीनों डायमेंशंस हमारी इक्वल हैं, देन वी कॉल दिस क्यूबॉइड एज ए क्यूब. ओके, तो हमारे पास क्यूबॉइड होगा. जनरली जो हमारे पास क्यूबॉइड होता है, अगर उसकी ऑल डायमेंशंस आर इक्वल कंसीडर की गई हैं, तब हम उस क्यूबॉइड को क्या बोलते हैं? क्यूब. दैट अ क्यूब इज अ सॉलिड हैविंग 6 स्क्वायर फेसेस. जो हमारे पास क्यूबॉइड होता है उसके अंदर जितने भी फेसेस होते हैं, 6 वैसे हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, वो सारे के सारे फेसेस रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं. ठीक है, लेकिन जो क्यूब होगा आपके पास, ठीक है, क्यूब कैसा है? वो सॉलिड है, हैविंग 6 स्क्वायर फेसेस. तो इसके अंदर जितने भी फेसेस होंगे, हमारे पास 6 फेसेस होंगे, वो सारे के सारे फेसेस एक ही टाइप की डायमेंशन या एक ही टाइप की शेप की होते हैं. दैट डायमेंशन और फेस is a square face. ठीक है, here are some real life examples such as dice, ice cubes, sugar cubes. तो आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, चाहे वो डाइस हो, चाहे वो आइस क्यूब हो, चाहे वो शुगर क्यूब हो, और ऑल आर ऑल ऑफ इक्वल इन शेप, दैट इज क्यूब शेप. तो ये क्यूबॉइड शेप के नहीं होते, क्यूब शेप के. जैसे हमारा रूम है, ये किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है. ठीक है, हम जनरली जिस रूम में हम बैठते हैं वो हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कैसे रहते हैं? क्यूबॉइड शेप के होते हैं. लेकिन चाहे आप डाइस देखो, शुगर क्यूब देखो, चाहे आप कोई वो देखो अपना आइस क्यूब, ये सारे किस शेप के हैं? क्यूब शेप के हैं. ठीक है, अ क्यूब बीइंग अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस. तो आपके पास जो क्यूब है वो किससे बना हुआ है? क्यूबॉइड से. वो क्यूबॉइड, ठीक है, उसके अंदर कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगे और 8 वर्टिसेस होंगे. जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब क्या है? वर्टिसेस है इस क्यूब के. जितने भी फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ए बी एफ ई, सी बी एफ जी, डी सी जी एच, डी ए ई एच, ये सब किस शेप के हैं? फेसेस स्क्वायर फेसेस हैं. ठीक है, और हमारे पास 12 एजेस हैं, ए बी बी सी सी डी. आप इनको काउंट करेंगे, आपको पता लगेगा कि ये जो है नंबर में कितने हैं हमारे पास? 12 एजेस हैं. ठीक है, 6 फेसेस हो गए. नाउ वी कम टू द डेरिवेशन पार्ट ऑफ दिस क्यूब, वेयर इन we will calculate the surface area of cube. Consider a cube whose sides are a units as shown in the figure. तो आपको इस क्यूबॉइड शेप में एक क्यूब नजर आ रहा है. क्यूब नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि जितने भी फेसेस हैं ये सब स्क्वायर फेसेस हैं. तो हमने एक क्यूब कंसीडर करना है. ये क्यूब हो गया हमारे पास. लेंथ, लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट सब किसके हैं? ए डायमेंशन है इनकी. ठीक है, तो हमारे पास क्यूब है जिसकी साइड्स क्या है? ए यूनिट्स हैं, जो आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है. ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की. सरफेस एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल, तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास फेसेस है उन सबका एरिया क्या हो जाएगा? एड अप. ठीक है, तो हमारे पास 6 फेसेस हैं और सारे के सारे किस शेप के हैं? स्क्वायर फेस. और हर किसी की डायमेंशन क्या है? ए बाई ए. ठीक है, स्क्वायर फेस है, 6 स्क्वायर फेस है और हर किसी की डायमेंशन क्या है? ए बाई ए. ए बाई ए का मतलब क्या है? ए स्क्वायर. उसका जो एरिया है वो क्या है? ए स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या बन जाएगा आपके पास? सम ऑफ ऑल द फेसेस. ठीक है, सम ऑफ ऑल द फेसेस विच मेक अप और विच कॉन्स्टिट्यूट दिस क्यूब.
तो इसके अंदर जितने भी फेसेस हैं, हमारे पास कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। तो 6 फेस का हमने एरिया ले लिया, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, ए ई एच डी, बी एफ जी सी, ए बी एफ ई, सी डी एच जी। हर किसी का एरिया क्या हुआ? ए स्क्वायर। हमने इन सबको एडअप कर दिया और एट लास्ट हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? 6 ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब क्या है कि अगर एक डायमेंशन सेंटीमीटर है और दूसरी डायमेंशन भी सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट्स जो बनेगी वो क्या बनेगी? डायमेंशन का स्क्वायर। तो सभी की सभी डायमेंशन हमारे पास, अगर मीटर में है एक डायमेंशन तो सारी डायमेंशन हमारे पास एक सिंगल यूनिट में होनी चाहिए। सेंटीमीटर में रखना चाहते हो तो सेंटीमीटर में रखो, मीटर में रखना चाहते हो तो सारी डायमेंशन हमारी मीटर में। ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया में आपके पास क्या होता है कि जितने भी आपके पास ये जो वॉल के सरफेस एरिया, आप इन सबको ऐड कर देते हो, और जो टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया है इसको आप काउंट नहीं करते। ठीक है, तो वॉल का सरफेस एरिया हर केस में क्या बनेगा आपके पास? ये देखो, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, ए ई एच डी, बी एफ जी सी, ए बी एफ ई, सी डी एच जी, ये सब क्या है? इस क्यूब की वॉल। ठीक है, तो ऑल 4 वॉल्स मेक अप दिस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो टोटल में क्या होता है कि आपको सभी एरिया काउंट करने हैं जितने भी एरिया इस क्यूब को बाउंड कर रहे हैं। ठीक है, और लेटरल में क्या है? ओनली दी वॉल्स ऑफ दिस क्यूब। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम देखिए, टू आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। तो ये हमारे पास क्या है? 2 आइडेंटिकल क्यूब है जिनकी साइड डायमेंशन क्या है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 7 7, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, दोनों क्यूब्स की क्या है? डायमेंशंस जो है वो क्या है? सेम है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, ये हमने एंड टू एंड इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। फाइंड द टोटल एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हमारे पास क्यूबॉइड बना, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशंस देखो, इसकी 14 होगी, ये 7 रही, ये 7 रही। ठीक है, तो तीनों की डायमेंशन, तीनों डायमेंशंस अगर हमारे पास अनइक्वल है, ठीक है, तीनों में से कोई भी अगर एक डायमेंशन हमारे पास अनइक्वल है विद रिस्पेक्ट टू द अदर डायमेंशंस, तो हम उस शेप को क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। फाइंड द टोटल एंड लेटरल सरफेस एरिया। टोटल में हमारे को सारे फेसेस का एरिया एड अप करना है, और लेटरल में हमने सिर्फ वॉल्स का जो एरिया है उनको एड ऑन कर देना है, उनको एड अप कर देना है। ठीक है, तो देखो अब टोटल में ये फेस, ये वाला फेस, पीछे वाला फेस, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, साइड फेस, तो सारे फेसेस जब हमने ऐड किए तो हमारे को क्या मिला? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो देखो टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का? 2 टाइम्स ऑफ एल पी प्लस बी एच प्लस में एच एल। तो लेंथ ब्रेड्थ और ये हमें हाइट दे रखी है, लेंथ और ब्रेड्थ, ब्रेड्थ और हाइट, और लेंथ और हाइट। तो लेंथ और हाइट हमारे पास क्या बनेगी? 14 क्रॉस 7। ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास क्या बनेगी? 7 क्रॉस 7। और लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्या बनेगी? 14 क्रॉस 7। बस यहां से ये कर देना, टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा। लेटरल में क्या होता है? बेस का एरिया, बेस का एरिया नहीं, सॉरी, बेस का हमने पेरीमीटर लेना होता है। बेस का पेरीमीटर इनटू में ये हाइट। अगर हम लेटरल की बात करें, या तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कि सारे एरिया आपने देखने हैं, लेकिन टॉप का और बॉटम का जो एरिया उसको छोड़ देना है आपने। ठीक है, तो जो, या फिर आप कैसे कर सकते हो कि बेस का आपने क्या देखना है? पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर इनटू में हाइट। तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी एल प्लस बी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में ये हाइट 7, 2l प्लस बी इंटू एच, तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद आपको क्या रखना है कि ये जो डायमेंशन है, ये तीनों डायमेंशन की यूनिट्स जो है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, दिस इज द एंड ऑफ माय टुडेस लेक्चर। थैंक यू ऑल।